एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की की शादी करने के लिए बहुत से गांव में जा चुका था, लेकिन उस किसान की लड़की की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक दिन वह पास के गांव में एक लड़का देखने के लिए गया। उसे वह लड़का पसंद आया। उसने सोचा कि किसी भी तरह मैं अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करा दूं। उस गरीब किसान ने सोचे बिना ही दहेज देने के लिए हाँ कर दिया। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसने यह बात अपनी बीवी से कही। तब किसान और बीवी यह निर्णय लिया कि वह अपने गहने बेचकर अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज देगा। अब शादी के एक दिन निश्चित किया गया। जब शादी की तैयारी चल रही थी तभी गहनों की चोरी होने के कारण गहने घर से गायब थे। वह किसान और उनकी पत्नी बहुत ही निराश थे कि हम अब कैसे दहेज देंगे। उसके कुछ दिन बाद ही उस किसान की लड़की और लड़के की शादी हो गई। जब किसान की लड़की बहू बनकर दूसरे घर में अपने पति से पास गई तो उसको तरह तरह की प्रेरणा दी जाने लगी। दरअसल उस लड़की के ससुराल तो दहेज मांगने के लिए अपने पिता से कहने के लिए कहते, और जब उस लड़की ने यह बात अपने पिता से कही तो पिता ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दहेज दे सकें। दरअसल जो था उसकी चोरी हो चुकी है। जब उस लड़की ने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर से यह बात कही तो सास ससुर बहुत ही गुस्सा होने लगे और उन्होंने उस किसान की लड़की को बहुत मारा। दोस्तों, उस लड़की के परिवार वाले रोज रोज उसको परेशान करते, उसे नौकरों की तरह पेश आते। अब उस लड़की के सास ससुर उससे अपने पिता से दहेज मांगने के लिए रोज रोज देने लगे। इसके लिए वह लगातार उसे प्रायोरित करते। एक दिन की बात के चलते सभी ने मिलकर उस लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उस लड़की का देहांत हो गया। दोस्तों, इस तरह से दहेज के लोभियों ने दहेज के लालच में उस बेचारी की जान ले ली। दहेज के ऐसे लोग भी हमारे समाज में आज बहुत हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध नहीं बनाने चाहिए, उनसे रिश्ते नाते नहीं करने चाहिए, तभी हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी तो कमेंट में बताएं कि दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।